एक नाम जो पिछले कुछ सालों से भारत की क्राइम खबरों में लगातार सुर्खियों में रहा, लेकिन अब वही नाम हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका की अदालत में चर्चा का विषय बन गया है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, सवाल यह है कि भारत की जेल में बंद एक शख्स का मामला अमेरिका तक कैसे पहुंचा। क्या यह सिर्फ एक आपराधिक मामला है या फिर इसके पीछे छिपी है अंतर्राष्ट्रीय जांच, कई देशों की एजेंसियां और एक ऐसा नेटवर्क जिसकी जांच सीमाओं से बाहर जा रही है। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं जनसंचार 24 न्यूज। आज इस रिपोर्ट में हम समझेंगे अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई पर कार्रवाई क्यों की, गोल्डी बरार का नाम क्यों जुड़ा, भारत का रुख क्या है और सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉरेंस बिश्नोई का अमेरिका जाना संभव है। इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा साल 2023 में। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद यह मामला अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में आया। इसके बाद अलग अलग देशों की जांच एजेंसियां इस मामले में अलग अलग पहलुओं की जांच करने लगी। जुलाई 2026 में अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि इस मामले में उनकी भूमिका थी, लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, ये आरोप है जिन पर अदालत में कानूनी प्रक्रिया जारी है। किसी भी व्यक्ति को दोषी तब तक नहीं माना जाता जब तक अदालत फैसला न दे। अब सवाल बनता है, अमेरिका की एंट्री क्यों हुई। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर घटना कनाडा में हुई, आरोप भारत में बैठे लोगों पर है, तो अमेरिका बीच में क्यों आया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जांच में ऐसे पहलुओं की जांच की गई जो कथित अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़े थे। आज के समय में अपराध की दुनिया भी बदल चुकी है। अब कई बार एक देश में योजना, दूसरे देश में घटना और तीसरे देश में जांच जैसे हालात सामने आते हैं। यही वजह है कि ऐसे मामलों में कई देशों की एजेंसियां जुड़ जाती है। अब प्रश्न बनता है, कौन है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत में कई आपराधिक मामलों के कारण चर्चा में रहा है। जांच एजेंसियां लंबे समय से उसके कथित नेटवर्क और सहयोगियों की गतिविधियों पर नजर रखती रही है। उसका नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों में सामने आया है, लेकिन किसी भी मामले में अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया से ही होता है। अब समझेंगे इस मामले में गोल्डी बरार की भूमिका क्या है। इस मामले में एक और नाम चर्चा में है, गोल्डी बरार। जांच एजेंसियों के अनुसार वह लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े नेटवर्क का करीबी सहयोगी रहा है। अमेरिकी आरोप पत्र में दोनों का नाम शामिल किए गए हैं, लेकिन फिर वही बात, आरोप और अदालत का फैसला दो अलग अलग चीजें हैं। क्या अमेरिका ले जाएगा लॉरेंस बिश्नोई को। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका भेजा जा सकता है। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अगर भविष्य में कोई प्रत्यार्पण अनुरोध आता है तो उसके लिए कई कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें शामिल होंगे दोनों देशों के कानून और संबंधित मामलों की स्थिति। भारत ने कहा कि वह संगठित अपराध के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा और अपराध से जुड़े मामलों में सहयोग होता रहा है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक जानकारी के अनुसार यह मामला मुख्य रूप से आरोपों और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा है। तो इस पूरे मामले से तीन बड़ी बातें निकलती हैं। पहली, अब अपराध और जांच की सीमाएं सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रह गई है। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आरोप लगना और दोषी साबित होना अलग अलग चरण है। तीसरी, लॉरेंस बिश्नोई मामले में आगे की दिशा अदालत और जांच एजेंसियों की कार्रवाई तय करेगी। लॉरेंस बिश्नोई मामला अब सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं रहा, यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध और कानून की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। आपकी राय क्या है। क्या ऐसे मामलों में देश को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं संदीप और आप देख रहे थे जनसंचार 24 न्यूज, सच सटीक सबसे आगे। धन्यवाद।